एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको रेट एनालिसिस के बारे में है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे सर रेट एनालिसिस का वीडियो कब आएगा। सो या वीडियो आ गया, आप लोग पूरा देखना वीडियो। एंड आफ्टर दैट जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसको भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ रेट एनालिसिस या क्वांटिटी सर्वेइंग या फिर साइट से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले वीडियो मिले। ओके, सो आपको उससे पहले रेट एनालिसिस के बारे में बताते हैं। रेट एनालिसिस क्या होता है, उसमें क्या क्या डेटा रिक्वायर होता है रेट एनालिसिस निकालने के लिए, उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। क्लियर है? आपको रेट एनालिसिस के बारे में बताते हैं। तो हमारा रेट एनालिसिस क्या है? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ दैट आइटम आर स्टडीड केयरफुली। क्लियर है? एंड देन फाइनली अ रेट इज डिसाइडेड फॉर दैट आइटम। क्लियर है? दिस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट्स ऑफ एन आइटम इज टर्म्ड एज एनालिसिस, और रेट ऑफ एनालिसिस कहते हैं इसको। क्लियर है? उसके बाद इसमें जो डेटा रिक्वायर होता है, कौन कौन से डेटा रिक्वायर होगा आपको रेट एनालिसिस निकालने के लिए। तो पहला हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ लेबर। थर्ड क्या हमारा? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ कैरेज। कंटिजेंसीज 3% to 5% अपन रखते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमारा 10% to 15% है। तो आपको क्लियर हो गया होगा रेट एनालिसिस क्या होता है। फिर इसमें रेट एनालिसिस निकालने के लिए जो डेटा रिक्वायर होते हैं वो हमारे क्या क्या रिक्वायर होते हैं। टोटल 6 पॉइंट है। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सेकंड, कॉस्ट ऑफ लेबर। थर्ड इज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। फोर्थ इज कॉस्ट ऑफ कैरेज। फिफ्थ इज कंटिजेंसीज 3% to 5% अपन लेते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10 से 15% लेते हैं। क्लियर है? तो अब चलिए आपको एक्सेल में बताते हैं रेट एनालिसिस, फॉर्मेट में दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। आज आपको एक्सकवेशन का बताएंगे, आने वाले वीडियोस में मैं आपको पीसीसी, आरसीसी और बाकी चीज़ों का आपको बताऊंगा। तो आपको रेट एनालिसिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट पता चल गया होगा कि रेट एनालिसिस होता क्या है, उसमें डेटा क्या क्या रिक्वायर होते हैं। अगर उससे रिलेटेड अभी भी अगर आपको कोई डाउट होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्लियर है? तो अभी जो आपको आप बताएंगे वो एक्सकवेशन का रेट निकाल के बताएंगे। ठीक है? तो एक्सकवेशन का क्वांटिटी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ चाहिए। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सकवेशन वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, तो हमारा 1 m³ आ गया। क्लियर है? उसके बाद हमको लेबर एंड मशीनरी पार्ट में आते हैं। तो हमें क्या क्या यूज होता है? एक्सकवेटर, डंपर, लेबर एंड सर्वेयर। क्लियर है? तो ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं वो क्या है, अलग अलग कंट्री के हिसाब से और अलग अलग कंपनी के हिसाब से वेरी करता है। क्लियर है? और जनरली आईएस कोड में भी ये सारी चीजें दी हुई है। क्लियर है? आईएस कोड 1200 पार्ट 1 में भी दिया हुआ है, आईएस 4988 पे दिया हुआ है। ये सारी चीजें आपको दिया रहेगा उसमें। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बता रहे हैं बेसिकली आपको 0.0041 एक्सकवेटर का क्वांटिटी है, जो 1 से जो टोटल आया, जैसे यहाँ पे 1 आया तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 0.0041 में। अब प्राइस का बात करते हैं तो प्राइस भी वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो यहाँ पर मैंने $80 ले लिया है। क्लियर है? आपको समझाने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। क्लियर है? फिर डंपर में, डंपर के लिए भी वही क्वांटिटी 0.0041 लगेगा 1 m³ के लिए। क्लियर है? समझ रहे होंगे आप। और फिर प्राइस भी इसका कितना आएगा हमारा? $50। फिर लेबर में आते हैं 0.0081 1 m³ के लिए लगेगा, और फिर प्राइस हमारा कितना लगेगा? $15। सर्वेयर में आते हैं 0.0041 1 m³ के लिए, प्राइस इसका आएगा $30। क्लियर है? अब टोटल आते हैं। टोटल कैसे निकला? तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस किए, यानी कि ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस, तो हमारा टोटल क्वांटिटी निकल गया। तो वही, तो एक्सकवेटर का टोटल क्वांटिटी
0.33, डंपर का 0.21, लेबर का 0.2112 एंड सर्वेयर का 0.12। और यहाँ पे सब टोटल कर दिए, यानी कि प्राइम कॉस्ट। ठीक है, जो हमारा लेबर और मशीनरी से निकल के आया वो कितना आया हमारा 0.78 सब टोटल होकर आया। क्लियर है। अब आते हैं कंटिजेंसीज, मतलब मिसलेनियस अलग खर्चा 5% लेके चलते हैं अपन, और कॉन्ट्रैक्टर का 10%। क्लियर है। तो कंटिजेंसीज में 5% में जो हमारा कितना है 0.04। क्लियर है। अब ये भी बताना पड़ेगा 0.04 कहां से आया। तो ये क्या किए अपन, 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसका 5% करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 0.04। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में भी वैसे ही 10% किए तो जो सब टोटल आया हमारा, जो प्राइम कॉस्ट आया, उसका हम लोग 10% निकालेंगे तो हमारा वैल्यू कितना है 0.08। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे लिख लिया तो हमारा वैल्यू कितना आया $0.12। तो टोटल अमाउंट में आते हैं। तो टोटल अमाउंट क्या किए, सब जो प्राइम कॉस्ट था और हमारा कंटिजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को ऐड करके जो वैल्यू आया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा निकल के आ गया। तो टोटल अमाउंट जो आया हमारा है 0.89। एक एम क्यूब में हमारा कितना लगेगा, सॉरी, एक एम क्यूब में हमारा लगेगा $0.89 लगेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक एम क्यूब का निकल गया, अगर हमको 10 का निकालना है तो 10 मल्टीप्लाई बाय सिंपली क्या करेंगे 0.89 कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट लगेगा वो पता चल जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग रेट एनालिसिस ऑफ फॉर एक्सकवेशन करते हैं। अब आपको नेक्स्ट में बताएंगे पीसीसी का कैसे करते हैं, आने वाले टाइम में आरसीसी का कैसे करते हैं। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।